तो अभी अभी ये खबर आ रही है कि पीसीबी ये सोच रहा है कि जो अपने सीनियर प्लेयर्स हैं हमारे बाबर आजम, शाहीन और नसीम, इनको जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ड्रॉप किया जाए। तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल सही डिसीजन है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो सेकंड टेस्ट हुआ था इंग्लैंड के खिलाफ, इसमें इन लोगों को क्यों ड्रॉप किया गया था। इन लोगों को इस वजह से ड्रॉप किया था क्योंकि इनके फिटनेस इशूज थे। तो जाहिर सी बात है, एक महीने के अंदर इनके फिटनेस इशूज तो सही नहीं हो सकते। तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको यही कहा था कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी इनको ड्रॉप इस वजह से करना चाहिए क्योंकि अभी इनको अभी फिटनेस पे अपने जोर देना चाहिए। 1-2 महीने इनको अपने फिटनेस पे काम करें, अभी 1-2 महीने से ज़्यादा ही, बल्कि बिल्कुल सही से अपनी फिटनेस पे काम और सही से रिकवर करें। और फिर जब कमबैक करें तो बिल्कुल अच्छा कमबैक होना चाहिए उनका, तीनों प्लेयर्स का, बाबर हो, शाहीन हो या नसीम हो। क्योंकि हमने देखा कि जो शाहीन है वो तो इंजर्ड भी हैं, थोड़े से इंजरी भी हमें देखी, उनके घुटने उठने पे इंजरी भी देखी थी। तो उनको चाहिए कि अभी टाइम लें, रेस्ट करें और अपनी फिटनेस पे भी काम करें। क्योंकि ये ना भूलें कि जो हमारा मेन हदफ है वो है चैंपियंस ट्रॉफी। तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आपको अपना जो पूरा स्क्वाड उतारना है वो फुली फिट होना चाहिए और वो फुली फॉर्म में भी होना चाहिए। ये भी हमें मेक श्योर करना है कि फुली फिट हो और फुली फॉर्म में भी हो। तो इसके लिए हमें चाहिए कि जो हमारे मेन प्लेयर्स हैं, शाहीन, नसीम और बाबर, ये सीनियर प्लेयर्स भी हैं और हमारे मेन प्लेयर्स भी हैं, तो इन लोगों को इंश्योर करना चाहिए कि ये लोग फिट हों। और उसमें एक मेन पॉइंट ये भी है कि हम सालों से ये देखते हुए आ रहे हैं कि जब भी कोई छोटी मोटी टीम से, जिम्बाब्वे से, बांग्लादेश से हमारा मैच होता है, हम लोग अपनी मेन स्ट्रेंथ जो है, फुल स्ट्रेंथ जो हमारी टीम होती है वो उतार देते हैं। मतलब सारे सीनियर प्लेयर उसमें खेल रहे होते हैं। तो हमें ये इंश्योर करना है कि जो हमारी बेंच स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव करे। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें चाहिए करना चाहिए कि जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं उनको हम रेस्ट करें उस सीरीज़ में। तो अभी जिम्बाब्वे सीरीज़ आ रही है तो हम इसमें रेस्ट कराएंगे तो हमारी बेंच स्ट्रेंथ इम्प्रूव होगी। हम लोग अगर कामरान गुलाम को मौका दें, हम लोग हसीबुल्लाह को मौका दें रिजवान की जगह, फिर जो 2 हमारे फास्ट बॉलर हैं उनकी जगह दूसरे फास्ट बॉलर्स को मौका दे सकते हैं हम, जैसे मीर हमजा हैं या कोई और फास्ट बॉलर्स को हम मौका दे सकते हैं ताकि वो इम्प्रूव करें, ताकि वो मैच खेलें और हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो ओडीआई और T20 के लिए वो बने। क्योंकि हम यही बात करते हैं कि शाहीन शाह और नसीम शाह की रिप्लेसमेंट नहीं है। तो वो क्यों नहीं है भाई? तो इस वजह से नहीं है क्योंकि आपने बेंच स्ट्रेंथ अपनी बनाई नहीं। ओवर द ईयर्स यही देखते हुए आ रहे हैं कि हम जब भी छोटी मोटी टीम हो, बड़ी टीम हो या छोटी टीम हो, आप अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जा रहे हैं, तो ये इससे आपकी बेंच स्ट्रेंथ नहीं बनेगी। हम लोग कहते हैं कि बाबर का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, बिल्कुल बात सही है। बाबर हमारे मेन प्लेयर है, मोस्ट टेक्निकल प्लेयर है। अभी पाकिस्तान में ऐसा कोई प्लेयर है नहीं कि जो इतना ज़्यादा टेक्निकल हो, लेकिन हमने सही मानों में किसी प्लेयर को उन जैसा बनाने की कोशिश भी नहीं की, ना उनकी ग्रूमिंग की, ना उनको इतना चांस दिया, ना ही इमर्जिंग हमने टूर्नामेंट्स इतने ज़्यादा कराए, हमने अंडर 19 टूर्नामेंट्स इतने ज़्यादा नहीं कराए, ना ही इतनी अंडर 19 हमने सीरीज़ कराई या पाकिस्तान ए की, पाकिस्तान शाहीन की हमने सीरीज़ कराई। तो इस वजह से हमारा जो है वो बैकअप तैयार ही नहीं हुआ अब तक। और जो छोटी टीम्स होती हैं उनके खिलाफ अगर हम यंग प्लेयर्स को मौका दें, हसीबुल्लाह, मोहम्मद हारिस और इस तरह के जो यंग प्लेयर्स हैं उनको मौका देंगे तो वो इम्प्रूव करेंगे और इसी तरीके से वो हमारे इंटरनेशनल में जगह बना सकते हैं। वरना तो फिर हमारा फिर यही हम कहते रहेंगे 10 साल तक के जो है वो शाहीन, बाबर और नसीम की कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। तो ये तो हो गया मेरा ओपिनियन। अब मैं दावत दूंगा अपने दूसरे प्रेजेंटर को, सोहेब को, कि वो अब यहाँ पर अपने ओपिनियन शेयर करें। ओवर टू सोहेब। जैसे मेरे प्रेजेंटर ने बोला, इनकी बातें किसी हद तक सही भी थी लेकिन कुछ बातों में इख्तलाफ बनता है। सबसे पहली बात यार, जो आपके सीनियर प्लेयर्स होते हैं ना, उनमें इतना ग्रेस होना चाहिए कि वो रेस्ट खुद ले सकें, रादर कि उनको टीम लाते मार के बाहर निकाले। वो कहें नहीं भाई मैं एक सीनियर प्लेयर हूँ, मेरी अपने में बहुत ज़्यादा ग्रेस है और मुझे उस ग्रेस को कंटिन्यू रखना आता है, तो फिर जो मैंने रेस्ट लेनी है वो मैंने खुद लेनी है, रादर कि मुझे टीम से बाहर निकाल जाए। सबसे पहली बात। अगर हम इंडिया के बड़े प्लेयर्स विराट कोहली, अगर हम ऑस्ट्रेलिया के बड़े प्लेयर्स मिचेल मार्श, ट्रेविस हेड की बात करें, यार ये प्लेयर्स ना खुद रेस्ट लेते हैं अपनी मर्जी से, विद देयर ओन सोल चॉइस। जब तक उनकी मर्जी होती है वो रेस्ट लेते हैं। अब मेरे ख्याल में बाबर आजम को इतना ग्रूम होना चाहिए था कि वो कहते भाई मैं रेस्ट खुद लूंगा, किसी को जरूरत नहीं कि मुझे वो टीम से बाहर निकाले, ना किसी की हिम्मत है मुझे टीम से बाहर निकाले। अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम में वो गट्स नहीं है कि वो कहे भाई मैं खुद टीम छोड़ूंगा, उसको हर मैच खेलना है, उसको जिम्बाब्वे के खिलाफ भी खेलना है, उसको अफगानिस्तान के खिलाफ भी खेलना है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसको रेस्ट लेनी है कि भाई हार्ड ओपोनेंट आ गया। इस तरीके से नहीं चलता यार। ऐसे बड़ी टीमें बनती है ना, वो अपने स्ट्रॉन्ग डिसीजंस की वजह से बनती है। जब तक आपके डिसीजंस स्ट्रांग नहीं होंगे, आपकी टीम में ना बेंच स्ट्रेंथ आएगा और ना जो आपकी टीम के जूनियर्स हैं वो अपने सीनियर्स से कुछ सीख सकेंगे। आपके सीनियर्स को सीनियर्स के लिए एक्ट करना पड़ेगा कि भाई मैं सीनियर हूं, मैं बड़ा हूं, मुझे बड़ों के लिए एक्ट करना पड़ेगा। जब तक आप बड़ों के लिए एक्ट नहीं करोगे, आपकी ना बेंच स्ट्रेंथ बढ़ सकती है और ना जो आपके प्लेयर्स हैं वो ग्रूम हो सकते हैं। हमारे पहले प्रेजेंटर ने उन्होंने वो बात करी है कि जो होना चाहिए इस पाकिस्तान टीम के साथ। पाकिस्तान टीम तो है ही गए गुजरी, मैंने बोला बड़ी टीमों में ऐसा काम होता है, मैंने वो बात एक्सप्लेन कर दी कि यार बड़ी टीमों में ऐसा होता है।
तो पाकिस्तान को भी बड़ी टीमों से सीखना चाहिए कि भाई बड़ी टीम ऐसे नहीं तो हम लोग को भी ऐसा करना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान पता नहीं शायद 50 साल हो गए पाकिस्तान क्रिकेट खेलते खेलते, अभी तक आप नहीं सीखोगे तो आप कब सीखोगे, समझ से बाहर है। खैर, अभी की जो आपके पास मेन स्पेकुलेशन आई थी कि जो जिम्बाब्वे के खिलाफ कोई 1 महीने बाद कोई 23-24 नवंबर को सीरीज होनी है, उसमें बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और दीगर बड़े नामों को ड्रॉप करने की बात हो रही है। जो नए सिलेक्टर्स आए हैं वो आते ही तबाही मचाना शुरू हो गए कि भाई हम किसी भी प्लेयर को नहीं खिला रहे, बड़े प्लेयर को, बड़े प्लेयर जाए भाड़ में, हम अपने उन प्लेयर से खिलाएंगे जो अच्छा खेलते हैं, जो यंग हैं, जो ग्रूम होंगे। एटलीस्ट हर जगह कवर ड्राइव के लिए जाएंगे, माना कवर ड्राइव से गेम होती है लेकिन पूरी गेम कवर ड्राइव से नहीं होती, सिंपल सी ये बात है। ये बात आपके सिलेक्टर्स भी समझ चुके हैं और जल्द से जल्द आपके प्लेयर्स भी समझ जाएंगे इंशाल्लाह। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर करें और बताएं यार कि जो डिसीजंस पाकिस्तान टीम ने लिए हैं वो डिसीजंस जायज़ हैं कि नहीं है। इसी बात वीडियो को इंतजाम करते हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी को बेहतरीन वीडियो में, को बेहतरीन टॉपिक के साथ। जब तक में ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।